हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और शेयर कर दे। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट आज ही क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे। जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग सभी लोग को। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई, फटाफट एक बार सभी लोग शेयर कर दे जल्दी। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई। आज संविधान के टोटल 50 क्वेश्चन लाए गए भाई। टोटल 50 क्वेश्चन है भाई संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आज पूरी संविधान की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन है भाई। सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट आ जाएंगे भाई। गुड इवनिंग रूपल, आ जाओ भाई सभी लोग, फटाफट सभी लोग आ जाओ भाई। चलो आते हैं भाई, जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ भाई। आइए भाई, पहला क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन ये आज का है भाई, सारा पेपर का आया हुआ संविधान का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो सब अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और इसके जवाब देंगे। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? बताएंगे भाई फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारा इंपॉर्टेंट। अगर एसएससी और यूपीएसआई का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा संविधान का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? बोलेंगे भाई फटाफट। जो लोग पढ़े जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल सही है भाई, प्रिया सिंह एकदम सही है, सरिता कुमारी, रूपल, सर्वोत्तम गौतम, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। इसके आंसर होगा 1935। इसके आंसर क्या होगा? 1935, बहुत बढ़िया। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935, बहुत बढ़िया। भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत बढ़िया भाई। साहिल चौधरी, सर्वेश गौतम, बहुत बढ़िया। कविता रानी, एकदम सही जा रहे भाई, एकदम सही भाई। हरिशंकर पंडित, शौर्य वर्मा, बहुत बढ़िया। आ जाओ। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है भाई? निम्नलिखित में से किसका माना जाता है भाई? सब लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे भाई। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? बोलिए इस क्वेश्चन के आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे। मुझे पता था कि आप लोग यूएस से बताओगे, जो कि गलत है। मुझे पता था कि आप लोग यूएस से बताओगे, जो कि गलत है। अरे यूएसए के बारे में क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से सबसे अधिक योगदान किस देश के संविधान का है? अगर ऐसा बोला जाएगा किस देश के संविधान से लिया गया है, ऐसे बोला जाएगा तब यूएसए होगा। ऐसे यूएसए नहीं होगा मेरे भाई। यूएसए का क्वेश्चन अलग तरीका से बनेगा। यहां पर कहना चाह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? किसका? यहां पर कोई देश का, यहां पर इस पॉइंट से नहीं है भाई, किसका माना जाता है। ठीक है भाई। यहां पर यूएसए, रूस और ब्रिटिश की यहां बात नहीं। यहां पर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। यहां जब तक देश न दे, जब तक देश न दे तब तक इस बात को नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं रहता तब यूएसए की बात करते। दोनों बातों को आराम से समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। तो 1935
1935। अगर ये नहीं रहता, पहले तो ऐसा होगा नहीं, वहां देश करना, देश बोला गया। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये नहीं होता है, तब यूएसए के बारे में सोचेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की जब एकात्मक पद्धति है भाई, तो उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है भाई? ये देश के बारे में क्या लाभ है, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएंगे भाई, क्या लाभ है? चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं। इसका मतलब होता है कि यह एक, चलो पहले आप बता ही दो, अगर आपको पता है तो बता दो। नहीं, जनता द्वारा अधिक सहभागिता नहीं होगा भाई, क्योंकि वो अलग चीज हो गई भाई। यहां पर दृढ़ राज्य है भाई, दृढ़ है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होगा? दृढ़ राज्य है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, जनता द्वारा नहीं होगा, अधिक सहभागिता बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब दृढ़ राज्य है, ठीक है ना, दृढ़ है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? बताएंगे भाई, उसके सदस्य कौन थे? बताएंगे भाई, बोलेंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट। जो लोग एसएससी और यूपीएसआई के लिए अगर पेपर देगा, एसएससी का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल दो या यूपीएसआई, उनके लिए तो और टॉप है भाई, उनके लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल सही बात कह रहे भाई, एकदम सही। इनका आंसर सूर्य वर्मा, बिल्कुल सही है सूर्य वर्मा का। इसका आंसर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। बिल्कुल ध्यान रखेंगे मेरे भाई। एक बार जो लोग लाइक नहीं करे भाई, लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर दे। जितना क्वेश्चन लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार लाइक कर दो भाई और एक बार शेयर कर दो। एक बार लाइक कर दो और जरूर शेयर कर दो एक बार भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे भाई? भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? उठाएं, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा का आंसर आ गया 296, 296, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा 296। हाँ बहुत बढ़िया भाई। सीओम यादव, सरिता कुमारी, साहिल चौधरी, कविता रानी, रूपल प्रिया सिंह, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। गौरव सूर्यवंशी, बहुत ही अच्छा। आ जाओ। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट डॉट से लिए गए भाई, कहां से लिए गए भाई आपात उपबंध? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आपात उपबंध की जो बात है भाई, वो कहां से लिए गए भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। यहां पर पॉइंट में चेंजिंग करा गया भाई, पॉइंट में चेंजिंग है भाई। यहां पॉइंट में चेंजिंग है, इसको हटा दो भाई। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? हाँ भाई, जर्मनी आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है भाई। हाँ यहां पर चेंजिंग, इसको हटा देता हूं क्योंकि इस पॉइंट में चेंज है, इसका कहना कुछ और था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हां, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन, जल्दी जल्दी, अगर पता है तो जल्दी बता दो भाई, पता है तो बता दो। बहुत बढ़िया, ये आंसर सही बता रहे भाई। गौरव बहुत बढ़िया, और सूर्य वर्मा बहुत ही बढ़िया। 1921, 1921, 1921, 1921, बहुत बढ़िया। जितना क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, ज्यादा इजी होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूज को हटा देंगे भाई।
खाली क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, जहां पर थोड़ी सी दिमाग की जरूरत पड़ ले। ये नहीं पूछूंगा नीति निर्देशक तत्व कहां से, आयरलैंड से, उपराष्ट्रपति का पद तुम्हारा अमेरिका से, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ब्रिटेन से, संसदीय शासन, ये सब कुछ भी ना पूछूं। आज जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा दिमाग लगा, ज्यादा इजी होगा हटा दूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आज का क्वेश्चन होगा। आ जाओ। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया भाई? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग के लिए सुझाव दिया गया भाई। कौन सी अधिनियम है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, सबको यह बात पता है कौन सा अधिनियम था वो, कौन सा अधिनियम था? कहां बारिश होने लगी भाई? बारिश कहां होने लगी हैं? इधर तो गर्मी हो रही है, उधर बारिश हो रही है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1947 बिल्कुल नहीं होगा भाई। 1947 तो बहुत दूर चलेगा भाई। 1947 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? 1919 का अधिनियम। इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। हाँ, 47 नहीं होगा, 1919 होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, 9 भी नहीं होगा। हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो इसको बता दो, जल्दी हटा दे, हटा दे। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है मुझे, जल्दी बता दो, मैं हटा दूंगा फटाफट। कमेंट कर दो जल्दी, जल्दी बोल दो बिना पढ़े फटाफट। इसके आंसर बहुत ज्यादा इजी है, जल्दी बोलो। अरे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे मेरे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक बोला जाता है भाई, संविधान के जनक। ठीक है भाई, अध्यक्ष के जब बात होती है, इसमें भी फंस रहे हो, इसमें भी फंस रहे हो भाई। जब यहां पर अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना भाई, और ये जनक माने जाते भाई। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करे थे बैठक में, और इनके बारे में बताते भाई, ये सलाहकार के काम करते थे। और बताइए, चारों ऑप्शन बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र, ऐसा लिख रहे हैं कि इनके पड़ोसी हैं डॉक्टर राजेंद्र। आ जाओ, बताना भाई, स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है भाई? किसका घोतक है? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का, आज का जो क्वेश्चन है आपके दिमाग को खोल देगा कि पढ़ना कैसे है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है। पूरी संविधान है, फटाफट। मन लगाने वाले रोक नहीं पाएंगे, अच्छा से पढ़ना होगा तभी आप देख पाओगे। जल्दी जल्दी बता देंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर पता है तो बता दो। चलो आपको बता देता हूं, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? हाँ बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है भाई? किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? पता है तो बता दो भाई, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया हरिशंकर पंडित, बहुत ही अच्छा बोलेंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई, बोलो भाई इसका आंसर। पता है तो बता दो। आर्थिक तो बिल्कुल नहीं होगा, लोकतांत्रिक, 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 बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक। आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ, इसके आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। इसके आंसर क्या होगा भाई? प्रस्तावना। बहुत ही सही है भाई। इसके आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। बिल्कुल सही, सभी लोग का सही है भाई, प्रस्तावना, प्रेमबल प्रस्तावना। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया भाई? किस रूप में घोषित किया गया है? बताएंगे भाई, इसके आंसर बताएंगे भाई, किस रूप में घोषित किया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, थोड़ा बहुत टाइप कर दोगे मैं आइडिया समझ जाऊंगा। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई। एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बिल्कुल सही, इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर यही होगा, एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। यही सब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूं। इसी तरीका से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको क्वेश्चन को समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? ये बातों को ध्यान रखेंगे। आ जाओ। संविधान बताते समय निम्नलिखित में से संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बताएंगे भाई, कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? क्या शामिल नहीं किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, क्या शामिल नहीं किया गया था? अगर आपको पता है तो बता दो। बहुत बढ़िया। कोई समता कह रहा है, कोई न्याय कह रहा है, बताओ क्या माने? कोई समता, कोई न्याय, कोई कुछ, कोई कुछ। इसका आंसर है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी। बिल्कुल इसका आंसर क्या है भाई? समाजवादी। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? समाजवादी। आ जाओ। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बोलेंगे भाई फटाफट इसके आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है भाई, जनता के, एकदम सही बता, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। कौन सही बता रहे? एक बार नाम ले लेता हूं भाई, जो लोग सही बता रहे। एक तो बता रहे सर्वोत्तम गौतम, सागर भारती, शौर्या वर्मा, रूपल, साहिल चौधरी। सभी लोग का सही है, सभी लोग का सही है, बहुत ही अच्छा। आ जाओ। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना? कब बना भाई? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कब बना? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। उन्नीस मेरे भाई, दो दो जगह है, बिना डेट के कैसे बताओगे? बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा, साहिल चौधरी। हाँ, एकदम सही है भाई। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है भाई, 26 नवंबर 1949। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, 26 नवंबर 1949। एकदम सही है भाई। 26 जनवरी 1949 क्या मतलब है? क्या मतलब है? पूरे संविधान में सर्च करके देखना 26 जनवरी 1949 को क्या है, हैं? 26 जनवरी 1950 कहते तो चलता, 24 जनवरी 1950 कहते तो चलता, 26 नवंबर 1949 कहते तो चलता। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन है, कुछ भी कैसे बोल दोगे 26 जनवरी। आ जाओ। संविधान की उद्देशिका, इट मींस प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कितनी बार किया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसमें संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार नहीं किया गया है मेरे भाई, 1 बार किया गया है भाई, इंदिरा गांधी के समय 1 बार किया गया, 3 बार नहीं है। इसका आंसर 1 बार होगा, 1 बार। इसका आंसर देखो, तो कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, 10 भी कह दो, ऑप्शन में है 10, मार दो 10। एक तो कोई कह नहीं रहा है। हाँ, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा, थोड़ी सी दिमाग को घुमाएगा। जो ज्यादा आसान होगा उसको मैं खुद हटा दूंगा, मैं पहले ही हटा दिया।
ठीक है ना। हाँ, ये नहीं पूछूंगा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में और शपथ कौन से आर्टिकल में। आज थोड़ी सी परिवर्तन है। आज का क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिमाग को एकदम खोल देगा, एकदम बढ़िया वाला। आ जाओ, बताएंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया भाई? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया भाई? कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय, बहुत बढ़िया। संघीय कौन बता रहे भाई? सागर भारती, बहुत बढ़िया। हाँ, संघीय यहां पर पूछा नहीं किया गया है, किया गया है नहीं पूछा, नहीं किया गया है। इसका आंसर संघीय होगा। इसका आंसर क्या होगा? संघीय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। क्या चीज करनी है भाई? क्या चीज करनी है उल्लेख? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। क्या चीज का उल्लेख नहीं है? क्या चीज का उल्लेख नहीं है भाई? क्या चीज का उल्लेख नहीं है? एक मिनट इधर आना, इसको हटाना। ये कहाँ रखा जाए? और ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो इसके आंसर क्या बता रहे भाई? न्याय का नहीं, इसका आंसर होगा वयस्क मताधिकार का। मैं आपको बता दूं कि मत का रिलेटेड तो हमें 324 से 329 की बात है, तो ये हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे निर्वाचन से मतलब होता है भाई। ये क्या होता है भाई? निर्वाचन से मतलब होता है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। मतलब ये लोकसभा हो, संविधान में मतलब लोकसभा की बात हो, और राज्यसभा के सभाओं के मतलब कोई भी मत यानी निर्वाचन सी बात हो, तो ये आर्टिकल 326 में लिखा गया है। तो यहां पर कोई प्रस्तावना से इसका कोई मतलब नहीं है आपको वोट देने का, ठीक है ना भाई। वोट देने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके आंसर क्या होगा? वयस्क मताधिकार। आ गया जो भाई। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते भाई। बताओ किस में होते भाई? फटाफट बताइए भाई, किस में प्रतिबिंबित होते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किस में होते हैं भाई? फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, किस में होते हैं भाई? बोलिए। उद्देशिका मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका। इसका आंसर क्या होगा भाई? उद्देशिका होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका होगा। इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका। बहुत बढ़िया। उद्देशिका। मूल अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई।
बोलेंगे भाई। अरे अनुच्छेद 368 में तो कुछ और है भाई, अनुच्छेद 368 में तो कुछ और है भाई, वहां तो है ही नहीं कुछ भी, वहां तो कुछ भी है नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 3 में तो पता ही है क्या है। और बताओ भाई, ये भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां, ये तो केवल अनुच्छेद 1 में है भाई, भारत राज्यों का संघ है। तो यहां इसका आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कहीं नहीं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। आपको पता नहीं है कि ये नहीं होगा, बोलो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया भाई, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए। वही क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में कहा गया है, किस रूप में कहा गया है, राज्यों का संघ। बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी, हरिशंकर रूपल, सागर भारती, बहुत बढ़िया। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, बहुत बढ़िया, राज्यों का संघ, बिल्कुल सही भाई, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, एकदम सही जा रहे भाई, राज्यों का संघ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, राज्यों का संघ। इसका आंसर क्या होगा भाई, राज्यों का संघ। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में यह घोषणा एकदम सेम एक दूसरे से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई, इंडिया अर्थात भारत। अब देख लो, वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर घुमा के आ गया भाई। बताओ क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका भी आंसर राज्यों का संघ, बहुत बढ़िया, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, बहुत बढ़िया। भारत, आज का क्वेश्चन एकदम दिमाग खोल देगा बढ़िया से, एकदम सोचने की क्षमता। कितना पढ़ते हैं, अगर आपको चेक करना है तो आके इसमें चेक कर लो। बहुत लोग को अकेला में लगता है कि हमें आती है, लेकिन देखो यहां पर पता चलेगा कितना आती है भाई। प्रैक्टिस करने के लिए यही जगह है, ठीक है ना, जहां पर प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जो लोग लाइक नहीं करें मेरे भाई, लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, बताएंगे भाई, किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बताता हूं। सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, सरकार का संघीय स्वरूप। इसके हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो लोग बता रहे भाई सरकार का संघीय स्वरूप, उनका सही है भाई। हाँ, सरकार का संघीय स्वरूप, बिल्कुल ठीक है भाई, हाँ एकदम सही जा रहे हो भाई, एकदम बिल्कुल सही। हाँ, सरकार का संघीय स्वरूप, लोकतांत्रिक नहीं होगा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है भाई, किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, बोलेगी इसके आंसर, बोलेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, इसके आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो, एकदम सही बता रहे हो भाई, इसका आंसर बिल्कुल सही। संघ बनाकर, बनाना और संघ राज्य का गठन, मतलब इसका आंसर होगा भाई संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, बहुत बढ़िया भाई, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, एकदम बिल्कुल सही जाए भाई। आगे आ जाओ।
भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या। देखो भाई, यहां पर कहीं संघ राज्य आ जाता है और कहीं राज्य आता है। अगर वर्तमान में बताऊं, अभी तो रजिस्टर्ड ऐसे माना नहीं जाता, अभी तो कहीं पेपर में नहीं आया, लेकिन ये मतलब करंट में चेंज हो गया है। तो आपको बता देता हूं, 28 राज्य और 8 संघ राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। ये अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे भाई, अभी चेंज नहीं हुआ है। यहां ऑप्शन में तो दे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में तो दे दिया गया है, ठीक है ना। यहां पर पहले 9 था, फिर 8 हो गया, मिल गया। 7 की बात तो यहां ऑप्शन में तो ऐसे सेट कर दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूं, ये पहले का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन, इसको गलत नहीं मानी जाएगी। अगर पेपर में आएगा तो आप 7 ही लगाओगे, जो पहले का जहां ऑप्शन नहीं रहे। लेकिन बता देता हूं आपको, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसी को संघ राज्य, संघ शासित, केंद्र शासित, सब वही है मिला जुला के, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, अब बात को समझ लेना। ये पहले का क्वेश्चन है, तो हम पेपर तो वर्तमान में कर रहे हैं, है ना। आज ये वही बात है, भारत में संघ में कितने राज्य, वही ये गलत सलत होगी, ये होगी, हटाओ इसको। लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई, किस वर्ष में बदलकर किया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोग बताया बहुत बढ़िया भाई, एकदम बहुत ही बढ़िया गलती करे हो भाई, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया गलती करे हो। इसका आंसर बहुत ही बढ़िया गलती करे हो, इसका आंसर होगा 1973। समझ रहे हो भाई, 1973 होगा मेरे भाई, 1973 होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया गलती करे हो, सीख लेना, ठीक है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जल्दी बताएंगे भाई, क्या शामिल नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे क्या शामिल नहीं है। तो ये भी तो चेंज हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ गया, इसको भी हटाते हैं भाई। ये बताओ, हाँ ये ठीक है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बताएंगे भाई, यानी शुरू में कितने राज्य और कितना संघ राज्य क्षेत्र बने थे भाई, कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे बताइए। जो लोग पढ़ा होगा बताएगा फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, पूरा कमेंट करके लिखो। 14,6। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जो लोग नाम दे रहे हैं भाई 14,6, बहुत ही बढ़िया, एकदम पढ़ लिए खूब बढ़िया से। 14 और 6, 14 और 6, 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से 14 और 6 का जो रेशियो कह सकते हैं, यानी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र में थे। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। सरिता साहिल, प्रेरणा रूपल, मोनू बहुत बढ़िया, हरिशंकर, शौर्य वर्मा बहुत ही बढ़िया, सर्वोत्तम गौतम एकदम सही है भाई। आ जाओ, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है भाई, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल सही बता रहे भाई, यहां पर जीवन का जो अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है भाई। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कह सकते हो संरक्षण है, स्वतंत्रता का संरक्षण है भाई। हाँ जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। आ जाओ, किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए भाई?
मौलिक कर्तव्य जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। भारतीय नागरिकों मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 42वें संविधान संशोधन, जल्दी जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर बहुत बढ़िया, 1962 तो नहीं होगा मेरे भाई, 1962 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1962 तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ 1976, सरिता कुमारी कह रही है 1976, जो कि बिल्कुल सही है। 1976, इसका आंसर क्या होगा? 1976, इसका आंसर क्या होगा? 1976, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा 1976। हाँ ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूं कि जो तैयारी करते हैं वो चवन्नी अठन्नी टाइप के, जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं खुद खुद के, वो लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जिसको धैर्य और सहनशीलता नहीं होगी वो इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब एसएससी में बैठते हैं या यूपीएसआई में या अच्छे पेपरों में, तब वहां पर कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहां से आएगा, क्योंकि यहां याद कर लिए क्या, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका, ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। तो ऐसे पढ़ के नहीं होगा काम, आपको आराम से पढ़ना होगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर उड़ जाओगे तो काम नहीं चलेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए थोड़ी सी धैर्य चाहिए। हाँ बहुत लोग आ रहा है फिर जा रहा है, क्योंकि वो जानते ऊपर ऊपर वो तुक्का मारने वाला होगा, ध्यान रखेंगे भाई। तो कभी भी तुक्का मत मारने को सोचना, नहीं तो तुम मारोगे तुक्का, भगवान मारेगा मजबूत मुक्का, फिर आपकी पेपर निकलेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, बढ़िया से इसको पढ़ लो आराम से, ठीक है ना। तुक्का मारने से काम ना चले। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर मिले, आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पर बट रहा है कोई चीज, भंडारा है, आकर खा लो, खा कर चले जाओ। पढ़ना पड़ेगा आराम से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नहीं है, तुक्का मार के तो काम ना चले, बिल्कुल ध्यान रखना। आ जाओ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखो कुछ लोग की पूरी खुशी बढ़ जाएगी कि लो ये तो आ गया इजी क्वेश्चन, मान लो ठीक। भारतीय संविधान कब लागू हुआ बोलो, इसमें भी डाउट तो नहीं है ना, डाउट तो नहीं है ना, बताओ। इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें तो कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लग रहा है कि यहां पर आंधी का आम है, उठा के चल दो। हाँ देखो इसमें भी 26 नवंबर 1949 आ रहा है, कुछ लोग का 26 जनवरी 1949 आ रहा है। वाह रे वाह, कितने पढ़ रहे हो भाई, बहुत मेहनती, वाह जी वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका आंसर होगा भाई 26 जनवरी 1950। इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन मैं स्किप करता, लेकिन नहीं करा कि चलो थोड़ा सा मन लग जाए। क्वेश्चन ऐसा कराओ भाई जो आ रहा है पेपर में। जब पेपर में बैठते हैं कहते तो मिला ही नहीं, याद कर लेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले आईपीएस। ठीक है वो क्वेश्चन है, लेकिन उतना इजी पेपर में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेवल उठा दे रहा है, ठीक है ना। जैसे दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन तो स्किप करने वाला था, चलो नहीं करा। आ जाओ, अब बताओ भाई, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था भाई? संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, बोलेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 26 जनवरी 1950, 26, अच्छा जी 26 जनवरी 1950 आ रहा है भाई सरिता कुमारी का। बाकी लोग का क्या आ रहा है भाई, बाकी लोग बताओ भाई, सबका अलग अलग कमेंट आ रहा है भाई, देख लो भाई। हाँ देखो प्रिया सिंह का 30 नवंबर 1949 आ गया है, थोड़ा सा लिख कर बताना 30 नवंबर 1949 को कि संविधान में क्या हुआ था। थोड़ा नेट पर सर्च करके मत मुझे बताना 30 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, एक बार नेट पर सर्च करके बताना मुझे, कमेंट करके, मैं भी देखूं ध्यान से, हैं बताओ। इसका आंसर होगा भाई 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जल्दी बता दो, इसको स्किप करूंगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। छोटा छोटा पढ़ के पेपर में निराशा होगा, फिर नहीं आएगा। छोटा छोटा पढ़ेंगे पेपर में निराशा होगा, गलती मत करो। जल्दी बताओ, इसको जल्दी स्किप करना है, हटाना है। थोड़ा सा पढ़ो ऐसा कि लगे कि हाँ जी हम पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताइए भाई फटाफट। हाँ बी एन राव, बी एन राव, फिर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हो, फिर गलत कर रहे हो, फिर राजेंद्र प्रसाद करके हैं। राजेंद्र प्रसाद खाली अध्यक्ष बने थे, खाली अध्यक्ष बने थे। यहां पर लिखा है संवैधानिक सलाहकार,
बी एन राव, बी एन राव। इसका आंसर क्या होगा सर? बी एन राव, बी एन राव, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आ जाओ। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या गंभीर दोष है भाई? फटाफट बताएंगे भाई क्या गंभीर दोष है? जल्दी जल्दी बताएंगे। बोलो। हितों का सत्तावादी शासन। क्या लिख रहे हो? इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। स्थानीय, अच्छा, स्थानीय हितों की उपेक्षा। अच्छा जी, इसका मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा पृथकता का खतरा। पृथकता का खतरा। इसमें क्या होगा कि जब संघीय होगी तो उसमें राज्य और केंद्र में अलग अलग बंटवारा होगा, ठीक है ना। शक्तियों का केंद्र और राज्य का मध्य बंटवारा, जिसमें पृथकता का खतरा बना होता है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। अकुशल नहीं होगा, अकुशल प्रशासन। ये बता रहे हैं गलत है, ये बता रहे गलत है, ये बता रहे, कोई इसको बताया नहीं। जो लोग बताया होगा थैंक यू, मैं देखा नहीं होगा कहीं। हाँ, थकता का खतरा, अच्छा बहुत बढ़िया। आ जाओ। सरकार की निम्न प्रणालियों में किसने द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। निम्न सदन और उच्च सदन। हाँ, सागर भारती का सही है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट मेरे भाई, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, फटाफट बताएंगे भाई इसका आंसर। इसका आंसर बहुत बढ़िया, सूर्य वर्मा का बिल्कुल सही है भाई। हाँ, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, निम्न सदन और उच्च सदन, संघीय प्रणाली। जो लोग बता रहे भाई संघीय प्रणाली, बिल्कुल सही। संसदीय प्रणाली बता रहे भाई, संसदीय प्रणाली गलत होगा मेरे भाई। यहां पर क्या होगा? संघीय प्रणाली। क्या होगा यहां पर भाई? संघीय प्रणाली। फुल करना, फुल। बताएंगे भाई इसका आंसर, बहुत बढ़िया। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ही संविधान में पूछता ही है भाई, ये बातों को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल संविधान की भाषा में, हम कुछ चेंज नहीं करते हैं और ऐसा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही बता रहे भाई। जो लोग बता रहे भाई समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य, बहुत बढ़िया। जो लोग बता रहे भाई समाजवादी राज्य, साम्यवादी नहीं होगा मेरे भाई, इसका होगा भाई समाजवादी राज्य। मैं आपको बता दूं, समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो समाजवादी राज्य होगा, बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई? समाजवादी राज्य। क्या होगा? समाजवादी राज्य। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसी तरीका से करना है। यही मैं 20 बार इसी बात को कहता हूं, इसीलिए आप कहते हो कि पेपर में क्वेश्चन नहीं लड़ा था। इतने डीपली से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पढ़ रहा होगा ऑफलाइन क्लास में संविधान, उसको पता होगा सब चीज, ठीक है भाई। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करने की जरूरत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपको बता दी जाएगी कि कब से आपको कोचिंग ऑफलाइन आना है, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एक, देख लो कितना आसान क्वेश्चन। भारत एक डॉट डॉट है, भारत एक डॉट डॉट है भाई, देख लो, बताओ भाई, बोलिए। हाँ, लोकतंत्र, बिल्कुल सही है भाई। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। लोकतंत्र, बिल्कुल सही है। देखो कितना अच्छा लगा होगा, एकदम बढ़िया लगा होगा, बहुत बढ़िया। सारा लोग सही बता रहे भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया।
प्रेरणा वर्मा, सर्वेश गौतम, मोनू रजौरा, बहुत बढ़िया। कविता रानी, रूपल, प्रेरणा वर्मा, सरिता कुमारी, एकदम सही भाई, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, देखो कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है भाई? मिनी संविधान, मिनी संविधान माना जाता है भाई। फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे भाई, बोलिए। बताएंगे भाई। प्रस्तावना के साथ साथ कई अनुच्छेदों को जोड़ा गया। बोलिए भाई, मिनी संविधान माना जाता है, जिसका आंसर 42वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ब्रिलियंट। जिनका नाम है साहिल चौधरी, मोनू, हरिशंकर, सागर भारती। 1978 थोड़े होगा भाई, 76 होगा ना, कैसे कर रहे हो? शौर्या वर्मा, प्रेरणा वर्मा, कविता रानी, बहुत ही बढ़िया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976, बहुत ही बढ़िया। 1976, एकदम सही जा रहे हो भाई, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन को लिख लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कई बार बोल रहा हूं कि जितना क्वेश्चन है ऐसे ही पेपर में आ रहा है भाई, ठीक है ना। छोटी छोटी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है भाई। मैं फिर से बता देता हूं कि जो हम लोग रट लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये नहीं है कि क्वेश्चन खराब है, ये है कि उसका लेवल वो इतना ना लोग याद कर लिया है कि लो लेवल हो गया है, जो कि हमारे पेपर की उतना जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगी आपको सिलेक्शन, ठीक है भाई। आ जाओ, आगे आते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणाएं अपनाई गई भाई। जो पढ़ा होगा ऑफलाइन क्लास में वो फटाफट एकदम कहते फट से टाइप कर रहा होगा भाई। फेंक दो जल्दी टाइप करके, जल्दी भेज दो इसके आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से ली गई है भाई, कहां से ली गई? देखो ये कह रहा है आयरलैंड। अब इसी पर गुस्सा आती है भाई, आयरलैंड कहां है मेरे भाई? आयरलैंड कहां है तो बताना, आयरलैंड से क्या लिया गया भाई? देखो ये फिर कनाडा कह रहा है, कनाडा है भाई, कनाडा है, बताना तो कनाडा से लिया गया है। गुस्सा आ रही है भाई बहुत, ये पढ़ पढ़ के जानने वाले बच्चे जब गलती करते हैं तो फिर आती है तगड़ी गुस्सा, फिर गलत बात है भाई। कोई कनाडा कर रहा है भाई, कनाडा से क्या लिया गया है भाई? आपको पता नहीं है कनाडा से क्या लिया गया है? ऑप्शन में जो है वही तो बोलोगे, कैसे कर रहे हो गलती? बोलो भाई, ऑप्शन में है इंग्लैंड तो मारो इंग्लैंड, डर के क्यों ब्रिटेन लिख रहे हो? जब है इंग्लैंड तो इंग्लैंड तो बोलोगे, पढ़ लिख के काम खराब कर रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ? जब है इंग्लैंड तो ब्रिटेन क्यों टाइप कर रहे हो? जो ऑप्शन में उसी को तो करोगे। बहुत ही गलत बात है भाई, सारा पढ़ पढ़ के गड़बड़ कर रहे हैं। यूएसए से बहुत चीज पढ़े हो भाई, यूएसए से क्या पढ़े हो बताओ भाई? उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है भाई, आप पढ़े हो ये। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़े हो, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, सब पढ़े हो ना भाई। इंग्लैंड ब्रिटेन से आप पढ़े हो भाई। आपका क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से प्रधानमंत्री का पद, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हो? गलत सही मत करो, पढ़ लिख के गलती करोगे फिर गलती होगी। हाँ, जो पढ़े वो तो ना करें, ठीक है भाई। जिनको जानते हो तो कम से कम गलत ना करें, जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो ओपन प्लेटफॉर्म है, जो चाहेगा वही आकर देख सकता है, यहां पर कोई प्रेशर थोड़े है। बोलो भाई इस क्वेश्चन के आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी। बोलिए भाई, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किसकी विशेषता है? फटाफट बताइए मेरे भाई, जल्दी कमेंट करके। देख लो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही, इतना अच्छा से क्वेश्चन निकाल के पढ़ाया रहे भाई, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर में। हाँ जल्दी बताओ भाई, फटाफट फटाफट बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सही बता रहे भाई, जो लोग बता रहे भाई संघीय सरकार, बिल्कुल संघ राज्य, संघीय सरकार, संघीय सरकार, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना। आ जाओ,
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? सबको पता है ये बात, सबको पता है बात। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए भाई 5 से 11, 5 से 11, बोलिए बोलिए भाई 5 से 11, 5 से 11 कौन सा होगा? देखो फिर ये गलत बात है। भाग 3 जो जो लिख रहा है भाई, भाग 3 फिर लिख रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो भाई हैं। भाग 3 में बताना क्या है, पहले मेरे को ये बताओ भाग 3 में क्या है, तभी आगे बढ़ूंगा। भाग 3 में क्या है, पहले मुझे इस कमेंट का जवाब दो। जो पढ़ा है वो बताएगा कि भाग 3 में क्या है। बताओ भाई भाग 3 में क्या है, पहले मुझे इस बात की कमेंट चाहिए। जो लोग पढ़ा है जल्दी बताओ। भाग 3 में मूल अधिकार, हाँ देख लो ऐसे पढ़ेंगे ना, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, कोई बात नहीं, मूल अधिकार, बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाग 3 में मूल अधिकार, फिर क्यों गलत कर रहे हो भाई? चलो बता दो भाग 1 में क्या है, जल्दी बता दो भाई भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कमेंट करो फटाफट। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, कितना टाइम लोगे? भाग 1 में क्या है भाई? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत बढ़िया। भाग 1, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। अच्छा जी, नागरिकता भाग 2 में है ना, नागरिकता भाग 2 में है ना भाई। 5 से 11, 5 से 11, ठीक है ना। चलो मुझे बता दो कि जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार जो भी बोल रहे हो, उसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? सब पढ़े हैं भाई, इस टाइम यूपीएसआई के बैच में पूरा यही चल रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई कितनी है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई मूल अधिकार कितनी है वर्तमान में, जल्दी बता दो भाई कितनी है। देख लो ये रहा पढ़ने वाले बच्चे भाई, लाइन लगा दी, एकदम भंडारा कर दिए, बहुत बढ़िया। ये होते पढ़ने वाले भाई, देख लो ये होते पढ़ने वाले, सारे बच्चे सही लिख रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। 6 कितने है भाई? 6, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा भाई, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संघवाद निकट है, भारतीय संघवाद निकट है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। भारतीय संघवाद बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताएंगे भाई। इसका मतलब हुआ कि जो मतलब संघ से रिलेटेड जो पॉइंट है भाई, कहां से आया भाई, किसके निकट है भाई? एक को रिप्लेस कर दिया, कहां रिप्लेस कर दिया भाई? अच्छा कहां रिप्लेस हो गया, कहां रिप्लेस हो गया, क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, जो भी कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? कनाडा। देखो ये नाइजीरिया लिख रहे हैं, नाइजीरिया लिख रहे हैं भाई, कितनी गलत बात लिख रहे हो भाई, पढ़ लिख के। नाइजीरिया गलत है भाई, हैं? नाइजीरिया तुम्हें दिख रहा है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, भारतीय संविधान सुदृढ़ नहीं होगा, सुदृढ़ तो बिल्कुल नहीं है भाई। इसको बोलेंगे तुम्हारा सुदृढ़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुदृढ़, सुदृढ़ नहीं बोलेंगे, सुदृढ़ बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, संघीय प्रणाली बताओ, संघीय प्रणाली कहां से लिएगा भाई, संघीय प्रणाली कहां से लिएगा भाई? वही बात है भाई, एक ही बात है। इसका भी आंसर क्या होगा? यूके होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कनाडा होगा। तुम लोग क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही, यूएस से लिख रहे हैं भाई, कुछ भी लिख दोगे। विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है भाई? विधि की का शासन की संकल्पना, बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर, बताएंगे भाई।
इसका मतलब होता है विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। अरे दादा अंकुश कुमार, फ्रांस से ये क्या लिया गया है? कुछ भी कैसे कह दे तो भाई, फ्रांस से थोड़े लिया गया है, हैं? इसका मतलब तो विधि की सर्वोच्चता। ये लिया गया भाई ब्रिटेन। इसका आंसर क्या होगा भाई? ब्रिटेन। इसका आंसर क्या होगा भाई? ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? लो, कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही बात कर भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष VR अंबेडकर जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। हमारे संविधान की न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, बताएंगे भाई। न्यायिक समीक्षा की धारणा जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जहां से मौलिक अधिकार संविधान के सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की सारा चीज ग्रहण किया गया। इसका आंसर बहुत बढ़िया, जो कि प्रिया सिंह बता रहे भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनती बच्चे भाई, बहुत मेहनती, एकदम बहुत ही सही भाई। जिस दिन 100 बच्चे जुड़ जाएंगे उस दिन आपको जो टॉप करेगा, डेली का नाम आपका लिखा जा रहा है, अब नाम नहीं बोलता, और जिस दिन 100 जुड़ जाएंगे सबको जोड़कर इकट्ठा, और उनको क्या मिलेगा भाई? प्राइज मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ सूची में कितनी मदें हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताइए भाई। संघ सूची में कितनी मदें? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताइए, फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए। संघ सूची 97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। बोलिए। पांच भाई, इतनी स्पीड में आंसर दे दिया, गर्दा मचा दिया भाई अंकुश कुमार। बहुत बढ़िया, आ जाओ, बिल्कुल सही। संघ सूची में 97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। ध्यान रखना, आ जाओ। स्थानीय सरकारें आधार है, स्थानीय सरकारें आधार है, क्या चीज का आधार है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए। इसके लिए लोगों की सहभागिता बनी होती है भाई। किस पर लोगों की सहभागिता बनी रहती है? आपको पता है, स्थानीय सरकार जिस पर लोगों की सहभागिता बनी रहती है। आपको पता है, जिसको आप धर्मनिरपेक्ष नहीं कहोगे, धर्मनिरपेक्ष पर लोग का कोई मतलब नहीं होता भाई, ये सबके लिए होता है। इसको बोलते हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का। जब लोकतंत्र का चलेगा तो उस पर क्या होगा भाई? लोग का क्या होगा भाई? सहभागिता बने रहेंगे भाई, जनता की। ये बात तो क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। डेमोक्रेसी। आ जाओ, आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर एक बात लिखा है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेज गाजियाबाद। आप इसको सर्च करोगे, सबसे ऊपर ये यूट्यूब, पूरे यूट्यूब में राजीव CL जैसे लिखोगे वैसे ये चैनल सबसे ऊपर आएगा। इसको सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नहीं करे होंगे। और जो लोग राजीव क्लासेज का ऐप डाउनलोड नहीं करें भाई, वो डाउनलोड प्ले स्टोर से जाकर कर सकते हैं। उसमें काम चल रहा है, जल्द से जल्द आपको वहां से वीडियो मिलेगी और आप तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, तो इसी तरीका से आप देखते रहें। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको सोचना है कि इजी क्वेश्चन, इजी मतलब जो आपको याद है, जिससे आप हवा में उड़ोगे,
उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर पेपर निकालना है तो वही पढ़ो जो आपको आता नहीं है। अगर जो आपको आता है और पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीका से देखते रहो भाई राजीव क्लासेज गाजियाबाद यूट्यूब चैनल को। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।